नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। हम कई बार अपनी समस्याओं एवं दुखों का कारण इस संसार या अन्य लोगों को मानते हैं और सोचते हैं कि काश हम इस संसार को बदल सकते। लेकिन सच तो यह है कि हमारी समस्याओं की वजह हम स्वयं होते हैं। अगर हम संसार की जगह स्वयं के बारे में थोड़ा सा सोच लें और बदलाव ले आए तो हमारी ज़्यादातर समस्याएं मिट सकती हैं। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा जब भी महल से बाहर जाता था, हमेशा अपने घोड़े पर ही जाता था। एक बार वह अपने नगर को देखने एवं जनता की समस्याओं को सुनने के लिए पैदल ही भ्रमण पर निकल गया। उस समय जूते नहीं होते थे, इसलिए जमीन पर कंकड़ और पत्थरों के कारण राजा के पैर दुखने लगे। राजा ने इस समस्या के हल के लिए अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। ज़्यादातर मंत्रियों का यही कहना था, क्यों ना पूरे नगर के रास्ते को चमड़े की मोटी परत से ढक दिया जाए। लेकिन इसके लिए बहुत सारे धन और अन्य संसाधनों की जरूरत थी। तभी राजा के पास खड़े एक सिपाही ने सुझाव दिया कि पूरे नगर को चमड़े की परत से ढकने से अच्छा यह है कि क्यों ना हम अपने पैरों को ही चमड़े की परत से ढक दें। इससे न केवल हमारे पैर सुरक्षित रहेंगे, बल्कि ज़्यादा धन भी खर्च नहीं होगा। सिपाही का सुझाव सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और उसने सभी के लिए जूते बनवाने का आदेश दे दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, खुद में वो बदलाव कीजिए जो आप इस संसार में देखना चाहते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी सोचा नहीं। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली एवं कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा व कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता। लेकिन जब वह हाथी का बच्चा बड़ा व शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली व कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है। लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वो बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमजोर होने के कारण उस पतली सी रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता या गलत धारणा के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, भौरे को तो आपने बागों में जरूर देखा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता एवं वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भौरा उड़ने में सफल हो जाता है। दोस्तों, इस जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। नामुमकिन शब्द मनुष्य ने ही बनाया है। जब टेलीफोन और रेडियो आदि का आविष्कार नहीं हुआ था तो दुनिया और विज्ञान यही मानते थे कि आवाज को कुछ ही समय में सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचाना नामुमकिन है। लेकिन आज मोबाइल हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। इस मोबाइल की बदौलत आज हम लाखों किलोमीटर से आसानी से सेकंडों में बात कर लेते हैं। इसी तरह जब तक विमान का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक विज्ञान जगत भी यही मानता था कि मनुष्य के लिए आकाश में उड़ना संभव नहीं। लेकिन जब राइट बंधुओं ने विमान का आविष्कार किया तो यह असंभव कार्य भी संभव में बदल गया। इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। इसी तरह क्रिकेट की बात ले ली जाए तो वनडे क्रिकेट के इतने बड़े इतिहास में वर्ष 2010 तक एक भी दोहरा शतक नहीं लगा। लेकिन वर्ष 2010 में सचिन तेंदुलकर के दोहरे शतक लगाने के 4 से 5 वर्षों बाद में ही 7 और दोहरे शतक लगाए गए। क्या यह मात्र संयोग था? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि 2010 से पहले जब किसी ने दोहरा शतक नहीं लगाया था तो सभी की मानसिकता यही थी कि दोहरा शतक लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा था, तो यह नामुमकिन सा लगता था। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया था तो सभी की मानसिकता बदल गई और यह लगने लगा कि दोहरा शतक लगाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नामुमकिन हमारा भ्रम या गलत मान्यताएं हैं जो आखिरकार एक दिन गलत साबित हो ही जाती हैं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी सोचा नहीं। हम गलत धारणाएं बना लेते हैं, हमें इसी कारण कोई कार्य मुश्किल या असंभव लगने लगता है। हम आज जो भी हैं वह हमारी सोच का ही परिणाम है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। असंभव या नामुमकिन हमारी सोच का ही परिणाम है। हमारे साथ वैसा ही होता है जैसा हम मानते हैं और विश्वास करते हैं। भौरा विज्ञान के नियम के अनुसार उड़ नहीं सकता, लेकिन वो मानता है कि वो उड़ सकता है, इसलिए वह उड़ जाता है। जबकि हाथी कमजोर रस्सी को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वह यह मानता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, इसलिए वह रस्सी को तोड़ नहीं पाता। दोस्तों, हम पर यह निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र रहना है। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों। आज का मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक सही समय तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए लगातार हमें फॉलो करते रहें। जय हिंद।